Hello dear students, how are you all? I hope all are good. I am Priyanka Gupta, your science teacher. So today we are explaining the question number, ये है क्वेश्चन नंबर 5, फर्टिलाइजर एंड मैन्योर। मीन्स इनमें हमें डिफरेंस बताना है। आपने नोट डाउन कर लिए सभी क्वेश्चन। मैंने आपको 5 क्वेश्चन दिए थे, ठीक है, और सभी होप आपने ये नोट डाउन कर लिए। तो अब बात करते हैं फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर की। देखिए, फर्टिलाइजर्स आर कमर्शियली अवेलेबल प्लांट न्यूट्रिएंट्स। मीन्स क्या होता है कि ये आपके कमर्शियल का मीन्स होता है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अवेलेबल होते हैं, ठीक, बहुत बड़े स्केल पे इनको बनाया जाता है। मैन्योर इज ए नेचुरल सब्सटेंस, ये दिखाई दे रहा है ना आपको, मैन्योर इज ए नेचुरल सब्सटेंस प्रिपेयर्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल एक्सक्रीटा एंड प्लांट वेस्ट। यानी ये किस चीज़ से बनते हैं? एनिमल एक्सक्रीटा, यानी एक्सक्रीटा का मीन्स आप समझ रहे हो वेस्ट मटेरियल। जैसे हम रोज़ मॉर्निंग में वेस्ट मटेरियल निकालते हैं वॉशरूम में जाके, इसी तरह से एनिमल्स एक्सक्रीटा एंड प्लांट वेस्ट, यानी पत्तियाँ और फ्लावर्स जो ख़राब हो जाते हैं और ख़राब प्लांट्स, वो सब जो हैं वो क्या आते हैं, उनका डिकम्पोजिशन होता है। डिकम्पोजिशन का मतलब वो सड़ते हैं, मिट्टी में डाल के उनको सड़ाया जाता है, ख़राब किया जाता है, और तब उससे सूखते हैं वो सब चीज़ें, ठीक, उससे मैन्योर बनती है, ठीक। अब इसके बाद जो बात करते हैं वो सेकंड पॉइंट कि दे कैन बी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक इन नेचर। मतलब इनमें केमिकल भी डाले जा सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं इनमें केमिकल ना डाले जाए। दौर मैन्योर क्या होते हैं? इज नोन टू हैव ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल एंड वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स। मतलब क्या होता है, इसमें ऑर्गेनिक मटेरियल जो नेचुरल चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा होती हैं, मैक्सिमम क्वांटिटी में होती हैं। थर्ड पॉइंट आता है they ensure healthy growth and development of plant by providing them with nitrogen, phosphorus and पोटेशियम एक्सेट्रा। यानी फर्टिलाइज़र डालने से हमें हमारे प्लांट्स को क्या मिलता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये सब चीज़ें मिलती हैं और ये ग्रोथ में, प्लांट के डेवलपमेंट में बहुत अच्छे से हेल्प करती हैं। दे हेल्प इन इनरिचिंग द सॉइल। मतलब इनरिचिंग का सॉइल का मीन्स क्या होता है कि सॉइल को जो है उसको इम्पोर्टेंट नेसेसिटी जो होती है उसकी, यानी वो जो भी उसको चाहिए वो सब उसको मिलता है विद ऑर्गेनिक मैटर एंड न्यूट्रिएंट्स। ऑर्गेनिक तरीके से नेचुरल वे में मिलता है, ठीक। यहाँ पे केमिकल्स डाले जाते हैं कि जो केमिकल हमने फास्फोरस बनाया, पोटेशियम बनाया, नाइट्रोजन बनाया, ये सब केमिकली और ये हमारे नेचर से बनते हैं। अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, द एडिशन ऑफ फर्टिलाइजर टू द सॉइल रिक्वायर स्पेशल गाइडलाइंस। यानी जब हम इनको डालते हैं किसी क्रॉप में तो उसमें बहुत सारी गाइडलाइंस होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि अगर हमने ज़्यादा डाल दिया तो क्या होगा, हमारी क्रॉप अफेक्टेड होगी और वो चीज़ें हम जब खाते हैं तो क्या होता है, हमारी बॉडी को बेनिफिट की जगह लॉस होता है, ठीक है। लेकिन इसमें तो कुछ हमें करना ही नहीं पड़ता। मैन्योर में डज नॉट रिक्वायर एनी स्पेशल गाइडलाइन, यानी हमें कुछ नहीं देखना होता कि कितना डालना है कितना नहीं डालना है, और उसमें कोई नुकसान नहीं है। ए फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। मतलब फर्टिलाइजर जो है सॉइल को कोई ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता, नमी नहीं मिलती। मैन्योर प्रोवाइड्स ह्यूमस टू द सॉइल एंड इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। और ये जो है मैन्योर, ये सॉइल को ह्यूमस प्रोवाइड करता है और फर्टिलिटी का मीन्स होता है स्टूडेंट्स की नेक्स्ट टाइम जब हम उसमें कोई क्रॉप ग्रो करें तो और अच्छी वो ग्रोथ हो उसकी। फर्टिलिटी का मीन्स ये होता है। अब नेक्स्ट आगे, इट्स एक्सेसिव यूज कॉजेज वाटर पोल्यूशन। वही कहा था कि अगर हम इसका एक्सेसिव यूज करेंगे तो ये पानी में मिलती है और वो पानी क्या होता है, पोल्यूटेड होता है। इट कैन नॉट रिप्लेनिश ऑर्गेनिक मैटर ऑफ सॉइल। इट प्रोटेक्ट्स द एनवायरनमेंट, यानी ये एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करती है एंड हेल्प इन रिसाइकलिंग फार्म वेस्ट। और क्या होता है कि भाई अगर प्लांट के वेस्टेज है, देखो उसका फ़ायदा हो रहा है ना हमें, कि हम वो सीधी चीज़ें कहाँ डाल रहे हैं, मिट्टी में डाल रहे हैं। मिट्टी से क्या हुआ कि वो
उससे जो क्रॉप है वो अच्छी ग्रोथ कर रही है। तो हमारे दो फ़ायदे हो गए कि हम इधर उधर डालते, उससे अच्छा उसकी हमने मैन्योर बना ली, और वो क्या हो गया, वो हमारे प्लांट्स को ग्रो अप कर रहा है। तो इन हैंड हेल्प इन रिसाइकलिंग फार्म वेस्ट, ये फार्म वेस्ट ही तो है, ठीक। तो ये था डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्योर। तो आई होप आपको क्लियर हुआ। इफ़ हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज़ टॉक टू मी। थैंक यू।